और बीजेपी वालों को जाके पूछिए, आप मेरा इंटरव्यू करते हैं, आरएसएस के पूछिए जाके, जो मैं कह रहा हूँ ठीक है या नहीं है। किसी की जरूरत है बीजेपी या आरएसएस की जो मैं कह रहा हूँ उसको कंट्रोल कर दे? अब तो हमको एक नई जंग लड़नी है, हक इंसाफ की जंग लड़नी है, जिंदा रहने की। अब ये डोगरियत का सवाल नहीं है, कश्मीर का सवाल नहीं है, लद्दाख के दें, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक यानी अधिकार का सवाल है कि हमारा अब हमारा चपरासी हमारे बच्चे को बनने होगा तो वो भी नहीं बनेगा। वही बिहार का आ गया है वो तहसीलदार, तो वो अपने आप को मिल गया, उसको भी डोमिसाइल भाई इनकी हुकूमत है जिसको मर्जी दे। नमस्कार, मक्खी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय आपकी मुलाकात करवाऊंगा जम्मू कश्मीर के उस राजनेता से जो नॉलेज का भंडार है और जितनी उनको नॉलेज जम्मू कश्मीर की है शायद ही किसी और राजनेता को आपको नज़र आएगी। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पैटर्न प्रोफेसर भीम सिंह जी की। सर, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डोमिसाइल पे बड़ा इशू उठ रहा है। 15 साल जिसने यहाँ पर काट लिए उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या इससे जम्मू कश्मीर का यूथ और जम्मू कश्मीर का जो बाशिंदा है उसे क्या बेनिफिट मिलेगा? 15 साल नहीं, जो 5 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको मिल गया, और जो बिहार से या उत्तर प्रदेश से या कहीं से भी यहाँ नौकरी करने आए थे, सर्विस करने आए थे, नौकर बन के सेक्रेटरीट में या कहीं और, उनको और उनके बच्चों को भी अब वो जिससे आप स्टेट सब्जेक्ट कहते थे जी, परिभाषा थी, उसका इन्होंने कर दिया डोमिसाइल, यानी जो यहाँ रहने वाले हैं। यानी अब ये हो गया कि जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में जो भी कहीं का भी हो, बाहर का आदमी हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसको जम्मू कश्मीर में बसाया जा सकता है। और जिसे आप स्टेट सब्जेक्ट कहते थे, आज तक भी है स्टेट सब्जेक्ट, नाम चेंज हाँ, वो नाम कर दिया कि डोमिसाइल होता है रहने वाला, कि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। और ये देखिए, पहली मिसाल ये है कि जिसको इन्होंने दिया है, देता कौन है? तहसीलदार को पावर है। स्टेट सब्जेक्ट को देने की पावर सिर्फ डिप्टी कमिश्नर या गवर्नमेंट का वो ऑफिसर दे सकता था, जिन्हें बाकायदा एक चीफ ऑफ गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करता था। कोई या डीसी कोई आम चलता फिरता मुसाफिर, यानी जिसे आप ये कहते तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, ऐसा सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जिस तरह आप सिटीजनशिप कहते हैं जी, जिस तरह महाराजा हरि सिंह ने इस कानून को लाया 1927 में, जी, 27 में, जब बाहर के लोग जम्मू कश्मीर की ज़रात खरीदना चाहते थे और यहाँ देखते थे कि यहाँ बागात ही बागात हैं और लोग किस खुशहाली से रहते हैं। यहाँ जब लोग देखते थे कि यहाँ सैर करने का, रहने का मौका है और यहाँ वो अपने होटल बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और यहाँ ऐशोप्रस्ती के लिए अपना सेंटर बना सकते हैं। जी, जब ये मामला जम्मू कश्मीर के लोगों ने, उस वक्त की बात है 1927 की, महाराजा हरि सिंह के पास आया। महाराजा हरि सिंह ने तमाम तबका के लोगों की रहनुमाई करते थे, जो सीनियर लोग थे जी, चाहे किसी मज़हब के, जात के, बरादरी के, जम्मू के, पुंछ के, रजौरी के, कश्मीर के, श्रीनगर के, बारामूला के। उस वक्त हमारे साथ ये पूरा जम्मू कश्मीर था, मुजफ्फराबाद भी हमारे साथ था जी, उड़ी भी हमारे साथ था, और आज उड़ी आज भी है लेकिन मुजफ्फराबाद नहीं है जी, ये लद्दाख के सभी लोगों को महाराजा हरि सिंह ने बुलाया और महाराजा हरि सिंह ने उनको बुला के ये राय बनी
कि जम्मू कश्मीर की जो एक अलग रियासत है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, जी और ये डोगरा महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी बुनियाद रखी थी 1846 में। जी और बाद में इस स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। जी कॉन्स्टिट्यूशन को महाराजा हरि सिंह ने खुद बनाया था। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन था। जी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली वालों ने एक आर्डर इशू किया है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी धारा 370 को ख़त्म नहीं कर सका दिल्ली। धारा 370 में एक क्लास 1 क्लास रखी है, जी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बदल दिया, कैरेक्टर बदल दिया। जी लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के ऐसे कई कानून हैं जिनको दिल्ली वाले जुर्त नहीं कर सके तब्दील करने की। जी और आज आपके सामने एक नई आपदा आ गई, नई मुसीबत आ गई लोगों के सामने। जी आज बच्चे के दिलो दिमाग में है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास, जिसे पहले स्टेट सब्जेक्ट कहते थे, जी फिर जम्मू कश्मीर की असम्बली ने ये फैसला किया कि स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि महाराजा का हुकूमत नहीं है, ये स्टेट नहीं है, जी ये स्टेट का विलय हो गया है भारत के साथ, जी तो इसलिए इसे स्टेट सब्जेक्ट की जगह परमानेंट यानी मुस्तकिल वाशिंदा यानी परमानेंट रेजिडेंट बोलते हैं कि यहाँ का रहने वाला मुस्तकिल जो वाशिंदा है जी वो नाम रखा जाएगा। तो अभी हमारा था जो हमारा जिसे स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं आज भी, उसे डीसी या जिसको भी पावर थी वो दी जाती थी उन लोगों को जो यहाँ पे रहने वाले थे। जी और यहाँ जो मैंने कहा 1927 से पहले जो रहते थे, जी उसके बाद 1947 में जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, जी महाराजा को नहीं हटाया गया, जरूरत नहीं थी। जी दिल्ली वालों को जिन्होंने संविधान बनाया कि महाराजा अलग कर दो, महाराजा साहब, महाराजा हरि सिंह खुद रिजाइन करके बम्बई चले गए, जी वापस कभी नहीं लौटे वो, जी उन्हें कभी नहीं कहा। लेकिन ये दिल्ली की हुकूमत जो हुकूमत आज भी हुक्मरान हैं, इनकी जरूरत नहीं थी कि महाराजा हरि सिंह को हटा दें। जी महाराजा हरि सिंह की रियासत को नहीं चेंज कर सके, महाराजा हरि सिंह के वक़ार यानी महाराजा हरि सिंह बने रहे। जी ये 1952 में हुआ कि जब शेख अब्दुल्ला ने अपनी कंस्टिट्यूंटी बना दी पहले। जी कोई जम्मू कश्मीर का आदमी कंस्टिट्यूशन बनाने के लिए नई कंस्टिट्यूएंट असम्बली नहीं बना सकता था। जी भारत में एक ही कंस्टिट्यूएंट असम्बली थी, जी और उस असम्बली के जो कानूनदान थे, वो चेयरमैन बनाए गए बाबा साहब अम्बेडकर, आपने सुना होगा। जी जी तो ये मामला जब महाराजा हरि सिंह के पास आया 1950 में, उन्होंने कहा जो मर्जी करो। तो 1952 में 1952 में महाराजा हरि सिंह को हटाया गया। जी लेकिन फिर भी ये राजा को नहीं हटा सके। उनकी जगह फिर क्या जम्मू कश्मीर का सदर रियासत बनाया गया। जी पहले डॉक्टर करण सिंह 1952 तक जुबराज थे, जी सह रियासत नहीं, और जम्मू कश्मीर रियासत थी 1952 तक। जबकि महाराजा हरि सिंह ने 1947 में विलय पत्र पे दस्तखत करके दे दिया था भारत को, उनकी जरूरत नहीं थी। आज वही लोग, वही दिल्ली के वही नई पार्टी बन गई, नई पार्टी भी अभी बनी, उस वक्त ये भी नहीं थी, अभी पार्टी हुकूमत करती है हिंदुस्तान को। जी तो अब क्या किया है वो सामने आ गया है। अब हमारा जो स्टेटस था कि हम परमानेंट रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, जी
और हम कहीं भी जाते थे परमानेंट, यानी परमानेंट रेजिडेंट का मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन जो थी, जी इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, ज़मीन थी, ये सिर्फ जो यहाँ के पैदाइशी मुस्तकिल बाशिंदे हैं उनको या उनके परिवार को मिल सकती थी। जी कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों के बाद कोई मुश्किल आई जब पूरी असम्बली जम्मू कश्मीर ने जी शेख अब्दुल्ला की सदारत में जब असम्बली बैठी, प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त भी कहा कि जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट नहीं जाएगा, जी जिसे आप परमानेंट रेजिडेंट कहते जी। हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक ही पॉइंट में एग्री करते थे जी कि हमारा जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल बाशिंदे का जो हक है वो अलग नहीं होना चाहिए, हमसे छीनना नहीं होगा, ना छीनने देंगे। जी तो आज आप देख रहे हैं कि नया ड्रामा कर दिया, मोदी सरकार जी आए। मैं मैदान में उतर के आज भी इस हालत में भी, इस सिचुएशन में भी कि किसी प्लेटफॉर्म पे सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा हो सकता हूँ, और ईश्वर करेगा खड़े होंगे हम लोग। पूरे हिंदुस्तान का इकट्ठा करके ले आए लोग, दुकानदार, और यहाँ डोमिसाइल मिल जाएगा। दस्तखत ही करने हैं, लिखना है कि मैं यहाँ 10 साल से हूँ। तो इनके पास सबूत क्या है? पूछा कितने? यह 10 साल से बन सकता था, जबकि ये स्टेट सब्जेक्ट बना 1927 में, उसमें क्लियर था कि जो यहाँ पैदा हुआ, जिसके माँ बाप यहाँ थे या रहने वाला यहाँ था, उसी को यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट यानी बाद में परमानेंट रेजिडेंट माना जाएगा। और ये बात चलती रही। हाँ, थोड़ा सा झगड़ा उन लोगों का था जो पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान बना तो वहाँ से कुछ लोग जो थे वो निकल गए, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भाई भी थे। या पाकिस्तान से निकल के आए, जो बॉर्डर हमारा आरएसपुरा, कठुआ से लेकर आरएसपुरा तक ये मिलता था पाकिस्तान से। अधिकृत जम्मू कश्मीर तो आगे से शुरू होता है ना, अखनूर के आगे से। लेकिन इस जो पाकिस्तान के इलाके से चल के आए वो कहीं नहीं जा सकते थे। जब वहाँ मारपीट शुरू हो गई, वो लोग अपने घर से भागकर दिल्ली कहाँ जाते हैं? उनका नज़दीकी एरिया, उनका बॉर्डर जो था ये आरएसपुरा ही था, कठुआ ही था, हीरानगरी था। तो ये लोग वहाँ जहाँ से क्रॉस करके आ गए, उस वक्त अपने बच्चों को लेके, जितने नहीं बचे वो रह गए, लेकिन जो जिंदा लेके आ गए, अब उनका सवाल था यहाँ जी। उस वक्त जम्मू ये बात है 1947-47 की। उस वक्त महाराजा हरि सिंह अभी महाराजा थे, महाराजा थे 1952 तक। महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को 1948 में 1948 में बना दिया लाइक ए रेजिडेंट कमिश्नर, यानी मिनिस्टर नहीं होते थे लेकिन रेजिडेंट ऑफिसर बना दिया और पावर दे दी कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, क्या करना है। ये शेख अब्दुल्ला था उस वक्त, जिसने कहा कि रेकमेंड किया कि इस ज़मीनें इनको अलाट कर दी जाएँ, इनको रहने के लिए इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, और मजबूरी से पाकिस्तान से इनको भगा दिया गया है। अब कहाँ जाएंगे ये जी? और हिंदुस्तान पहुँच नहीं सकते, वहाँ कहाँ, दिल्ली कहाँ पहुँचेंगे, बम्बई कहाँ पहुँचेंगे। बेशक बाद से जो लोग अफोर्ड कर सकते थे बाद में कुछ चले गए, लेकिन यहाँ उस वक्त जो लोग आए होंगे 1 लाख हो या 90,000 या 80,000 के करीब जो लोग थे, वो सीधे जम्मू के बॉर्डर पे थे, आरएसपुरा यहीं आ गए, जिन्हें आप पाकिस्तानी अभी रेजिडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं ये, पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहते हैं। ये आगे इनके लिए झगड़ा था, इनका पूरा हक भी था। शेख अब्दुल्ला ने खुद एज ए रेजिडेंट कमीशन समझिए उस वक्त जम्मू कश्मीर का इन लोगों को बसाया।
जी। शेख अब्दुल्ला के दस्तखत से इनको 5-5, 4-4 मरले जिन लोगों को मिला है, बहुत से लोगों को मिला है, जी। ज़मीन मिली है, कठुआ में मिली है, जी। बोर्ड पे यहाँ भी। तो इनको दे दी कि कहाँ रहोगे, ये छोटे छोटे कोई मकान बना लो। बाद में देख क्या होगा, इनको अलाट हुआ, अलाट किया गया, ये यहाँ आए, यहाँ रहने लगे। यहाँ इनको ऑफिशियल सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, जी। लेकिन मजदूरी करते थे, काम करते थे, यहीं पैदा हुए। अब कितने साल हो गया अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये लोग जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना जम्मू कश्मीर का, जी। उसमें 1957 में जे.एन.के कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें साफ लिखा गया था कि ये लोग जो पाकिस्तान से आए थे जी। 1954 तक, 47 नहीं 1954 और 1947 से 1954 तक जी। जो जे.एन.के में आए उनको कंसीडर किया जाएगा एज ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। जी। अब इनका जो पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहते हैं, इनका झगड़ा कोई नहीं था। ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा, अब कितने हो गए, 70 साल हो गए जो यहाँ आए थे, रिफ्यूजी बन के आए थे। जम्मू कश्मीर ने हमको पनाह दी थी, किस लोगों को छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े भी दे दिए थे, यहीं रहते हैं, यही मजदूरी करते हैं। तो सब लोगों ने इसमें, कश्मीरी जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने भी समर्थन किया, यहाँ कोई झगड़ा नहीं था। अगर झगड़ा पैदा किया तो कोई सियासतदानों ने अपने वोट के लिए, वरना इनको स्टेट सब्जेक्ट देने का यानी कोई झगड़ा नहीं था। कानून में कह दिया कि जो लोग हैं इनको अधिकार मिलना चाहिए, इनको कोई निकाल नहीं सकता था, क्योंकि जो बच्चे पैदा हुए यानी 70 साल से जो पैदा हुए, अब 70 साल के ऊपर तो बहुत कम बाकी होंगे, तो उनको रहने का अधिकार भी था। उनका क्लास अलग है, वर्ग अलग है। वो लोग आम आदमी, ये बिहारियों में से नहीं है। हाँ, बिहारी भी आ गया, यूपी का भी आ गया, दिल्ली का भी आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ चपरासी बनने के लिए। अब हमारे बच्चे को मौका नहीं मिलेगा, वो पढ़ा है, अमीरों के बेटे हैं, वो कहेंगे भैया जम्मू कश्मीर में चपरासी बन दो, कल वहाँ तुम तहसीलदार बन जाओगे। अब ये और खारका कुछ फिरका प्रस्त पार्टियों ने ये प्रोपेगेंडा किया, मैं नाम नहीं लेगा, खुद लोग समझते हैं। और इसके शिकार हो गई दिल्ली की सरकार, क्योंकि दिल्ली की सरकार भी आरएसएस के काबू में है। और यहाँ प्रधानमंत्री को मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमने यूनाइटेड नेशन में 1994 में एक साथ डेमोन्स्ट्रेशन की थी, जब मोदी जी सिर्फ एक छोटे से आरएसएस के वर्कर थे और यूनाइटेड नेशन में गए थे प्रचार करने के लिए भी। वहाँ मोदी जी को रात को रहने की जगह नहीं मिल रही थी यूनाइटेड नेशन में। मुझे पैलेस्टीनियन ने एक खुली जगह दे दी थी, हाल दे दिया था। तो मोदी जी और मैं एक ही कमरे में 2 रातें 2 दिन वहाँ रहे यूनाइटेड नेशन में। मैं बताऊँ, मैंने जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनको चिट्ठी भी लिखी थी, याद है तो मुझे मिले, नहीं भूल सकते हैं। मोदी जी की याददाश्त तो है, बहुत अच्छी है, तो मैं इनको जानता हूँ। आपका कहने का मतलब ये कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है? कोई मिसगाइड नहीं है, वो गाइडेड है ही नहीं है। उनके दिलों में भूत सवार है फिरका प्रस्ती का। पाकिस्तान से मुकाबला कर नहीं सकते हैं तो अब हमसे करेंगे। आज हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद जो ले लेंगे, यहाँ लोगों की, ये आज की प्रॉपर्टी नहीं है हमारी। 200 साल तो रियासत थी, 200 साल की रियासत की बनाई जम्मू कश्मीर के लोगों ने तैयार की थी, महाराजा गुलाब सिंह की लीडरशिप में। ये जनरल जोरावर सिंह थे जिन्होंने लद्दाख को और गिलगित को बनाया था। अब बताइए, आज लद्दाख को अलग कितने किया और जरूरत क्या थी? लद्दाखियों को जो चाहते थे वो देना चाहिए था। आज भी मौका है। मैं कहता हूँ कल हमारी सरकार आएगी, मेरी कहीं आवाज़ आएगी, मैं लद्दाख को फिर जम्मू कश्मीर से लाऊंगा।
उनको हक मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और वो आज लोग परेशान हैं, वहाँ के लोग, कहीं पूछो जाके कि बात करो तो आज वहाँ लद्दाख की हालत देख लो। अब जम्मू कश्मीर में सर चाइना पे मैं सवाल पूछूंगा, जो ये गलवान घाटी में हुआ, इसको मैं ख़त्म करूँ। जम्मू कश्मीर में अब ये है कि हमारा बच्चे को चपरासी बनने का मौका भी नहीं होगा अगर ये कामयाब हो गए मोदी सरकार। लेकिन मैं बता दूं, इतना आसान नहीं है। अगर हमारे बुजुर्ग लड़ सकते हैं वहाँ गिलगित तक, कि हमारे बुजुर्ग थे ये जिन्होंने गिलगित तक फतेह की ने करगिल बनाया, जिन्होंने पूरा लद्दाख बनाया, पूरी जम्मू कश्मीर और वहाँ जाके उस समय चाइना के दांत खट्टे थे। चाइना किया, पूरा अफगानिस्तान तक जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी बुजुर्गों ने। तो आज हमारे जम्मू कश्मीर के लोग नौजवान और सेकुलर हैं। जम्मू कश्मीर का हिंदू है, मुसलमान हैं, उनमें एकता और भाईचारा भरा हुआ है। हाँ, ये कह चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि सब मिलके, और कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबसे बात की है, कश्मीर में बात की है, यहाँ भी सब मिलके हम एक नया मूवमेंट खड़ा करेंगे और जम्मू कश्मीर की रियासत जो है हमारी, एक तो ये रियासत ख़त्म कर दी है, हम इस रियासत को फिर से रिस्टोर करेंगे जिसकी बुनियाद हमने रखी। डोगरा लाहौर ने रखी, डोगरा की कुर्बानी ने रखी, कश्मीरियों की दोस्ती से रखी। उसे पहले हमारा मिशन है, मेरा मिशन है खासकर पैंथर्स पार्टी का है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस रिस्टोर करो। जो आज हमें इन्होंने बना दिया, दुकान बना दिया है, दिल्ली की दुकान। और दूसरा, फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं यहाँ के, जिसे आप परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं या जिन्हें कहते हैं आप यहाँ मुश्किल बाशिंदे कहते हैं, नागरिक हैं, उनका स्टेटस रिस्टोर करके रहेंगे। कौन सा युद्ध करना पड़ेगा, कौन सा करेंगे, डोगरा और कश्मीरी मिलके कर सकते हैं। हम एक साथ लड़ेंगे, हक इंसाफ की लड़ाई है ये, कि हमारी रियासत भी ख़त्म और हमारा अधिकार भी ख़त्म है। हम चपरासी बन के दिल्ली नहीं जाएंगे। कश्मीर के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है और वो ये आपदा है कि आज हमारा अधिकार, स्टेट ख़त्म, हमारा अधिकार ख़त्म। इसके लिए होगा महाभारत का युद्ध। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से आपने सुना कि महाभारत का युद्ध जो है वो लड़ने की सोच रहे हैं ये पैंथर्स पार्टी, और इन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर का जिस तरह से हक दबाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो हक जो है हम उन्हें वापस दिला कर रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जोवाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।